अगर मैं आपसे पूछूं कि पिछले साल आप इन दिनों क्या कर रहे थे, तो अगर आप ट्रैवलिंग पे थे तो आप कह सकते हो कि सर आई वॉज ट्रैवलिंग विद माई फैमिली, कि मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग कर रहा था। ऐसे ही अगर आपने किसी से भी उसका पास्ट में पूछना होगा कि वो लगातार क्या कर रहा था, तब आप यूज करोगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें पास्ट में आपका कोई भी काम अगर है वो कंटिन्यू होता है, तो तब हम यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है। इसमें आपने कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें वाज और वर, वाज और वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होते हैं। वाज और वर्ब कहाँ कहाँ पे लगेंगे, अभी हम ये भी देखते हैं। जैसे पहले हमने सीखा था कि हैज हैव कहाँ कहाँ पे लगते हैं, ऐसे ही अब हम देखेंगे कि जो वाज वर है वो कहाँ पे लगेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वाज वर का बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। अगर आप आई, ही, शी, इट की बात करेंगे, यानी कि सिंगुलर की बात करेंगे, तो आप लगाओगे वाज। पर अगर आप यू, वी और दे की बात करोगे, तो आप लगाओगे वर। ठीक है। इतना आपको पता चल गया। एग्जाम्पल समझते हैं, और एग्जाम्पल में हम रूल भी साथ में देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, जैसे कि हमने हर बार यूज किया है। वाज और वर में से कुछ एक आएगा। वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा। हमने देखा था कि जो भी कॉन्टिन्यूस का रूल होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी उसमें आता है। और फिर आता है ऑब्जेक्ट, जो भी चीज आप कर रहे थे। जैसे एग्जाम्पल, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। अगर आप बोलो कि मैं पत्र लिख रहा था, तो आप बोलोगे आई, और आई के साथ आएगा वाज। राइट करना, लिखना, आई वॉज राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा था, तो ये आप इसमें बोलोगे। ऐसे ही आगे चलते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव में वही बात है, आप वाज और वर के बाद नॉट लगा दोगे, बाकी सारा सेम रहेगा। और जब आपने इंटेरोगेटिव बनाना होगा, जब आपने सवाल पूछना है, तो आप वाज वर आगे लेके आओगे। बाकी सारा फॉर्मेट पिछले की तरह ही, सब्जेक्ट वर्ब के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क डालना है आपने। ठीक है। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं इसको। और एक बात याद रखना, जब पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज होता है तब ये वर्ड्स भी यूज होते हैं, जैसे वाइल, व्हेन, एट दैट टाइम। जब मैं ये काम कर रहा था, वाइल आई वाज डूइंग दैट वर्क। व्हेन आई वाज इन द मार्केट, एट दैट टाइम, उस समय पर। अगर आपने बताना हो कि उस समय मैं ट्रैवलिंग पे था, तो आप बोलोगे एट दैट टाइम आई वाज ऑन ट्रैवलिंग। ठीक है। तो अभी वन बाय वन हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पॉजिटिव एग्जांपल्स जो होती है हमारी, पॉजिटिव वाली। जैसे अगर आपने कहना हो कि मैं एक किताब पढ़ था रहा था, यानी लड़के की बात हो रही है, लड़के की बात हो रही है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि वह है, यहाँ पे लिखा है मैं, यानी कि आई की बात हो रही है। आई के साथ क्या लगाएंगे हम? वाज। आई वाज रीडिंग अ बुक। ये देखो सब्जेक्ट वाज वर के एक आ गया वाज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर आ गया ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने बोलना हो वह खाना पका रही थी, वह खाना पका रही थी, तो आप क्या बोलोगे? शी, शी के साथ आएगा वॉज, कुक करना, और साथ में आएगा आईएनजी, और क्या पका रही है? फूड, शी वाज कुकिंग फूड। ऐसे ही अगर आपने बोलना हो वे खेल रहे, मतलब ज्यादा की बात हो रही है, तो दे आएगा। दे के साथ क्या आएगा? वर आएगा। तो क्या आ जाएगा? दे वर क्या कर रहे हैं? प्ले, और साथ में आएगा आईएनजी। क्रिकेट, फुटबॉल, जो भी खेल रहे हैं वो लास्ट पे लगा दो। हम मतलब वही एक फिल्म देख रहे थे, हम एक फिल्म देख रहे थे, वही के साथ आएगा वर, वही वर। देखना क्या होता है? वॉच करना, और साथ में आएगा आईएनजी, क्योंकि रहे थे। वी वर वॉचिंग अ मूवी। ठीक है। अगर आपने बोलना होगा वह एक पत्र लिख रहा था, वह था रहा लड़का है, तो ही आएगा। ही के साथ आएगा वॉज, ही वॉज राइटिंग अ लेटर, वो एक पत्र लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो आपने क्या करना है? सिंपली सब्जेक्ट के साथ वाज वर, और बीच में नॉट लगाना है। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मैं सो नहीं रहा था, मैं आई के साथ आएगा वॉज, नहीं मतलब नॉट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाओगे आप। ठीक है। जैसे वाज और वर्ब जो भी यूज करोगे उसके साथ नोट आएगा।
आई वॉज नॉट स्लीप, मैंने सोना, और साथ में लगेगा आईएनजी क्योंकि रहा था। वह गाना नहीं गा रही थी, वह रही लड़की है तो शी आएगा, साथ में वॉज आएगा, नॉट आएगा उसके बाद, गाना मतलब सिंग, और साथ में आएगा आईएनजी। शी वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना नहीं गा रही थी। ऐसे ही अगर हम आगे देखें, वो फुटबॉल नहीं खेल रहे थे मतलब ज्यादा जाने हैं, तो दे आएगा, साथ में लगेगा वर, नहीं का नॉट, प्ले मैंने खेलना, साथ में आएगा आईएनजी, और फुटबॉल, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। आप ऐसे किसी के बारे में भी बोलना होगा कि वो ये नहीं कर रहे थे, तो आप यही फॉर्मेट यूज करोगे। हम पढ़ाई नहीं कर रहे थे, हम यानी वी के साथ आएगा वर, नहीं मतलब नॉट, वी वर नॉट पढ़ाई करना मतलब स्टडी, वी वर नॉट स्टडी, और साथ में आएगा आईएनजी। अगर यहाँ पे लिखा होगा ना वी वर नॉट स्टडिंग बुक या बुक्स कुछ भी, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, वो हम यहाँ पे लास्ट पे लिख देंगे। ठीक है। वह स्कूल नहीं जा रहा था, वह जा रहा मतलब लड़का है तो ही आएगा, ही के साथ वॉज, नॉट नहीं, गो मैंने जाना, आईएनजी, टू स्कूल डायरेक्शन का बताया ना, जब आप कहीं पे जाते हो तो उसके साथ टू, जहाँ पे भी जा रहे हो टू वहां पे, ठीक है, उसका नाम आ जाएगा। जैसे होटल जा रहे हो तो टू, मार्केट जा रहे हो तो मार्केट आ जाएगा, ऐसे। अगर आपने इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करना है, क्वेश्चन मार्क वाले में सबसे पहले रूल क्या है, वाज और वर आगे आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। समझिए कैसे। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, ये हो गया सिंपल, ये अभी मैं क्या नहीं सीखता। मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, इसका क्या बनेगा, आई, आई के साथ आएगा वॉज, पढ़ाना मतलब टीच करना, तो टीच के साथ आईएनजी आएगा। आई वॉज टीचिंग किसको, तुमको यानी यू। अभी नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग यू, यहाँ पे नॉट लग गया। पर अभी मैंने उससे बोला क्या है मुझे कि क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा था, तो मैंने बताया था जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है, वाज वर इज एम आर, जिसके अकॉर्डिंग टेंस हो वो आगे आ जाएगा, तो वाज आगे आ जाएगा, बाकी सारा लाइन बाय लाइन आ जाएगा, वाज आई टीचिंग यू। ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, वॉज आई टीचिंग यू। क्या वह मंच यानी स्टेज पर, क्या वह मंच पर नाच रही थी, वॉज शी डांसिंग ऑन द स्टेज। अभी मैं क्या काटूं मान लो, तो लिखा जाएगा शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, तो वॉज आगे आ गया, वॉज शी डांसिंग ऑन द स्टेज, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। क्या वे टीवी देख रहे थे, क्या वे टीवी रहे ज्यादा है तो दे आएगा, वर दे वॉचिंग टीवी, वर दे वॉचिंग टीवी। क्या तुम शतरंज यानी चेस खेल रहे थे, वर यू प्लेइंग चेस, वर यू के साथ क्या आना है, वर आना है, इसलिए वर आगे आ गया, यू प्लेइंग चेस, बाकी सारा लाइन बाय लाइन आ गया। क्या वह तुमसे बात कर रहा था लड़का है तो ही आएगा, ही वॉज टॉकिंग टू यू, पर मैंने क्वेश्चन पूछा है तो वॉज आगे आ जाएगा यहाँ से, वॉज ही टॉकिंग टू यू, तुम्हारे से बात कर रहा था, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। इसकी एक सिंपल सी कैची ट्रिक है, जैसे कि पास्ट में जो काम चल रहा था उसके लिए आप वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी रूल के अकॉर्डिंग इसी को देखेंगे। ठीक है। जैसे मैं क्लास लगा रहा था, मैं खाना खा रहा था, तुम गाना गा रहे थे, ऐसे अगर आपने कुछ भी बोलना होगा तो आप क्या करोगे, सब्जेक्ट के बाद वाज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर आईएनजी लगा दोगे। ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, बाकी हम अगली क्लास में देखते हैं। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।